हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है, जैसे कि आप सब देखे होंगे आगे वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी, कि मैंने सुबह से ही वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। और ये देखिए, मैं सोकर उठ गई हूँ। बज रहे हैं सुबह, आज थोड़ा लेट हो गई तो बज गए थे 6 बजे मेरी आँख खुली। तो आरू को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। और सबसे पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करी, उसके बाद अपने हथेली को देखी। अब धरती माँ को प्रणाम करूँगी, फिर आगे का कोई भी काम करूँगी। फिर मैं धरती माँ को प्रणाम करने के बाद आ गई अपनी माता रानी के पास, उनका आशीर्वाद लेने और उनको थैंक्स बोलने कि माता जी, आपने पिछला दिन जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, अब आज का भी दिन ऐसे ही निकालिए और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा। उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गई अपना गेट खोलने। सबसे पहला काम जो है वो गेट खोलने का होता है, तो मैं गेट खोलने के बाद ठंडी ठंडी हवा सुबह के, और अभी सन्नाटा है, लगभग कोई उठा नहीं है, बहुत कम ही लोग उठे हैं। और इसके बाद मैं फिर आ गई अपने चैनल गेट को खोलने के लिए। चैनल गेट खोली, यहाँ भी अभी सन्नाटा ही है और हवा अच्छी चल रही थी, थोड़ा सुकून मिलता है बाहर थोड़ा सा खड़े हो तो, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि बाहर कुछ देर खड़े हो आराम से और ठंडी ठंडी हवा का मजा लो, लेकिन टाइम तो रहता नहीं। इधर मैंने माता जी को प्रणाम किया और उसके बाद अब अपने डेली के कामों में लग जाऊंगी। और यहाँ पे मैं अभी तो मुंह धुलूँगी, मुंह धुलने के बाद फिर मैं गर्म पानी पीऊँगी। अपने सेहत के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो और टाइम तो नहीं मिलता सुबह, लेकिन हाँ 15 मिनट में बैठ के आराम से पानी पीती हूँ गर्म। इससे जो है कि शरीर हमारी सही रहती है और स्वस्थ रहते हैं गर्म पानी पीने से। तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि उसके बाद मैं आ गई अपने डेली काम में। झाड़ू लगाने सबसे पहला काम है घर के कामों में कि झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने से जो है ना कि सुबह सूर्य निकलने से पहले झाड़ू लग जाना चाहिए घर में। इससे जो है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहला काम झाड़ू का होना चाहिए। झाड़ू से ही घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर रहता है और पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी। अब मैं आ गई बाहर गेट पे झाड़ू लगाने। गेट पे मैं झाड़ू लगाऊंगी बाहर तक अच्छे से सफाई मैं बाहर भी करती हूँ, घर के अंदर की करती हूँ, मैं बाहर की भी करती हूँ अच्छे से। तो मैं बाहर झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं एक बाल्टी पानी डालूँगी। गेट पे डालना चाहिए सुबह, अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो आप लोग भी डाला कीजिए, इससे जो है वो सही रहता है। और ये देखिए, मैं आ गई गेट पे पानी डालने और यहाँ भी डालूँगी, फिर मैं दूसरे वाले गेट पे भी एक बाल्टी पानी डालूँगी। यहाँ भी मैं दोनों मुहारा कहते नहीं धुलना चाहिए सुबह सुबह, तो मैं दोनों अपने दरवाजे धुल लेती हूँ अच्छे से। सीढ़ी है ना गाड़ी चढ़ाने के लिए, तो इसलिए दोनों दरवाजे अच्छे से धुलती हूँ। और उसके बाद मैं फिर पोछा लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से। जानते हैं, जब झाड़ू पोछा हो जाता है तो घर इतना अच्छा लगता है, सुकून सा, और पूजा करने के बाद तो और अच्छे से खुशबू आती है पूरे घर में और सुकून सा रहता है, शांत शांत एकदम। और साफ़ सुथरा घर रखना चाहिए। हम गृहिणियों को तो ज़रूर अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देखो, हम घर की लक्ष्मी हैं, जब लक्ष्मी ही नहीं कुछ करेगी तो कहाँ से घर में लक्ष्मी माता आएंगी। तो इसलिए हमें थोड़ा कष्ट करना चाहिए, तो इससे हमारे परिवार भी माता रानी का कृपा बना रहता है और जो पॉजिटिव ऊर्जा रहती है हमारे घर में रहती है, इससे सब स्वस्थ रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पति और फैमिली सब ठीक रहते हैं। तो झाड़ू पोछा टाइम से कर लेना चाहिए, घर में पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। अभी तो मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगाने के बाद, पोछा घर बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो हर जगह मैं पोछा लगाऊँगी अच्छे से।
देख सकते हैं कि पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। एक एक कोना में पोछा लगाती हूँ, सब जगह पोछा अच्छे से लगाती हूँ और उसके बाद पूरे घर में फ़ैन चला के फिर सुखा लेती हूँ। करीब 15-20 मिनट लगता है, फ़ैन चला दो तो पूरा घर सूख जाता है। उसके बाद क्लीन क्लीन घर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और पापा भी ऊपर से आ गए तो ये देखिए पापा आ गए। मैंने देखा नहीं था कि पापा ऊपर से उतर रहे हैं। पापा आगे पोछा लगा है घर में तो इसलिए वो शूज अपना हाथ में लेके बाहर जा रहे हैं। इधर साइड में निकाले हुए थे तो गाइस थोड़ा सा गला ख़राब है तो नो माइंड। और ये देखिए वहाँ मैंने पोछा लगा लिया, घर में पूरी तरीके से अच्छे से पोछा लग गया। अब मैं लगाऊंगी बाहर पोछा और बाहर भी अच्छे से पोछा पूरे लॉन में लगाती हूँ। बड़ा लॉन है तो पूरे में अच्छे से लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आज मैंने एक काम किया, फ्रिज साफ़ किया। फ्रिज साफ़ थी, मैंने धुला था पहले ही, लेकिन उसमें कुछ दिन का दूध रख दिए थे, भूल गई थी क्योंकि फ्रिज इधर कोई यूज नहीं करता ना, तो दूध रखा तो महकने लगी थी तो मैंने दूध को रात में ही हटा दिया था। और फिर मैं अब साफ़ करूँगी फ्रिज। आज सिर्फ पोंछना है उसको अच्छे से और धुली तो है ही है पहले से ही, ज़्यादा गंदी है नहीं, बस उसको गीले कपड़े से मैं अच्छे से पोंछूँगी। तो देखिए मैंने पहले प्लग हटा दिया है, उसके बाद अब मैं फ्रिज को पोंछ लूँगी अच्छे से क्योंकि अब बॉटल वगैरह पानी वगैरह लगाना पड़ेगा ना। और भी दूध वगैरह गर्म करके, अभी तो मैं किचन में ही रख देती थी दूध वगैरह, तो फटता नहीं था, गर्म करके रख देती थी। लेकिन अब वो जो है वो रखना पड़ेगा फ्रिज में, नहीं तो फट जाएगा। गर्मी होने लगी है ना, थोड़ा बहुत क्या गर्मी होती है मतलब बल्कि। देखिए तभी तो मैं स्वेटर नहीं पहनी और काम कर रही अच्छे से। तो पोंछ दिए मैंने फ्रिज भी। उसके बाद मैं करूँगी ब्रश। तो गाइस देख सकते हैं मेरी फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गई है, मैंने अच्छे से पोंछ दिया है उसको। और यहाँ पे कुछ सामान रखा है उसको मैंने ऐसे रखा रहने दिया है, लेकिन सही से मैंने पोंछ दिया है। और अब मैं करूँगी ब्रश। ब्रश करने के बाद मैं अपने बेडरूम को तो नहीं, लेकिन दूसरे वाले रूम को मैं सही से सेट करूँगी क्योंकि फैला हुआ है, सब टीवी वगैरह देखते हैं तो फैल जाता है। तो उसको सही से सेट करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और आज धुलना है बाल मुझे, तो थोड़ा टाइम लगेगा नहाने में। और नहाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। आज मैंने मंदिर साफ़ करी थी क्योंकि मंदिर में चूहा आ गए हैं पता नहीं कहाँ से, तो वो वहाँ पे फैला देते हैं, भगवान के कपड़े इधर उधर कर देते हैं कुछ। फिर मैं नहाने आई हूँ यहाँ पर, नहा भी लिए थोड़ा सा। अब मसाजे वगैरह लगा के, सिंदूर वगैरह लगा के तब फिर मैं पूजा करने जाऊँगी। अभी बच्चे और हस्बैंड दोनों लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जब मैं नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ फिर हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ, फिर वो उठते हैं, उनको बिस्तर पे चाहिए 1 कप चाय। फैन चल रहा है, नहा के आई हूँ, ठंडक भी लग रही है। तो थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर बिंदी लगा के ही पूजा पाठ करती हूँ। और फिर अपने भगवान को जाके नहलाऊंगी, अपने कान्हा को, लल्ला को नहला के पूजा पाठ अच्छे से करके उनको भोग वगैरह लगा दूंगी अच्छे से। और देखिए मैंने सब कुछ मंदिर वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी। मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरे तरीके से अच्छे से दिखाऊंगी तो। यहाँ पे जब आरती कर रही थी मैंने उसका सिर्फ लिया है बस। और पूरे घर में मैं धूप दिखाती हूँ, पूरे घर में अच्छे से धूप और आरती दोनों दिखा देती हूँ पूरे घर में अच्छे से। और उसके बाद मैं
बाहर पूजा करने जाती हूँ, सूर्यदेव को जल दूँगी और फिर शंकर जी को जल दूँगी। तो यहाँ पर और मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं सोची जल्दी से काम पहले निपटा लूँ, फिर फ्री होके जाऊँगी। तो मैंने सूर्यदेव को जल दे दिया, अब शंकर जी को जल दे दिया। अब उनको धूप वगैरह दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं टाइम हो गया था किचन में, तो मैं किचन में वीर जी के लिए चाय बनाऊँगी और 1 कप अपने लिए भी, यानी 2 कप चाय बनाती हूँ। उनके साथ थोड़ी देर बैठ के चाय पीती हूँ। देखिए मैंने पूजा कर ली अच्छे से, पूरी मंदिर मैंने साफ़ करी थी। भगवान जी को मैंने पोंछ के, देखो हमारे लल्ला को कितने क्यूट लग रहे हैं। आज मैंने इनको पिंक कलर का पहना था, कल मैं येलो पहनी थी, आज मैं इनको पिंक कलर का ड्रेस पहनाई हूँ और बहुत क्यूट लग रहे थे। मेरी माता रानी। और ये यहाँ पे वो श्याम बाबा का बागा रखे हैं, उसकी भी पूजा मैं डेली करती हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने। चाय हमारी बन गई, लगभग अदरक डाल दी। कुछ देर उनके साथ बैठ के चाय पीऊँगी और असू भी उठ जाती है, उसके साथ भी थोड़ा खेलते। वो जब उठती है तो उसको मम्मा चाहिए चाहिए रहता है थोड़ी देर के लिए, चाहे किसी भी काम में बिजी रहो, लेकिन उसके पास जाना ही पड़ता है। तो हाँ देखो कैसे उठी है, उठ के बैठी है। मैं जैसे पहुँचूँगी वैसे कहेगी कि मम्मा देखो कूद के आ गई है इसको। अब ये कुछ देर दुलार दिखाएगी। मैंने कहा चाय पी लूँ बेटा, लेकिन मान नहीं रही है। फिर मैंने उसके साथ कुछ देर थी, बस उसके बाद फिर मैं अपना बाल सुखाऊंगी, क्योंकि बाल गीला वैसे भी कोल्ड हो रखा है, तो बाल को सुखाना जरूरी। धूप तो मिलता नहीं है हमको, जब कभी कहीं छत पे जाएंगे तो चाहे धूप वगैरह मिले, नहीं तो धूप देखने को नहीं मिलती। तीन फ्लोर का है, उतने ऊपर मुझे जाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं जा पाती। कहीं 2-4 दिन बाद मैं छत पे जाती हूँ। तो मैंने बाल को सुखा लिया। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो पहले तो सोची क्या बनाऊँ, फिर देखा कि बैगन रखा था। उस दिन मैंने लिया था आधा किलो बैगन, तो आधा बनाया था आधा रखा था, तो मैंने सोचा लाओ इसी को फ्राई करते हैं, फ्राई करके बना लेंगे। उसके बाद पानी गर्म कर रही थी कि दोपहर में मैं बनाऊँगी राजमा। रात में मैं भूल गई थी भिगोना, तो भिगो नहीं पाई थी उसको, तो इसलिए मैंने पानी गर्म करके रख दिया, क्योंकि 3-4 घंटे टाइम था। मैं 12 के बाद ही बनाती हूँ लंच, तो मैंने भिगो के रख दिया, शायद तो वो फूल आए तब तक। और इधर मैंने सब्ज़ी अपनी डाल दी बनने को, फिर मैंने आटा भी लगा लिया। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी लगभग आधा पक चुकी है, थोड़ा भूनूंगी और रोटी सेकूँगी। आज मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठे पूड़ी खाने का मन नहीं करता। आज कुछ सादा खाने का मन था, इसलिए मैंने सादी सब्ज़ी भी बनाई थी और रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा रोटी खाऊँगी। बैगन आरू को पसंद नहीं, उसने कहा मैं नहीं खाऊँगी। और फिर मैं वीर जी के लिए नाश्ता दी और फिर अपना भी नाश्ता करी। और आरू खड़ी बोल रही है कि नहीं मुझे मैगी बना के दो, मुझे नहीं खाना बैगन। बैगन क्यों बनाई, बैगन क्यों लेती हो? लेकिन बैगन मुझे पसंद है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मुझे अच्छा लगता है बैगन। फिर मैं वीर जी के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ और उनको दे दिए नाश्ता, क्योंकि उनको लेट हो रहा था शॉप जाने के लिए। वो नाश्ता कर लिए, फिर मैं उनको टीका करी और उनसे दक्षिणा ली। वो डेली देते हैं मुझे कुछ ना कुछ। फिर वो चले गए बाय बोल के। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और अब मुझे कहीं जाना है तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर, क्योंकि 10 बजे वहाँ शॉप खुल जाएगी, तो मुझे निकल। और मेरा ब्लॉग यहीं तक है। और अगर आप सब हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
प्लीज़ आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।